अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दरमियान मैसूर शहर के नौजवानों में उभरते हुए एक नौजवान जनाब माजिद तौफीक खान साहब, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, आज हमारे स्टूडियो पर आ पहुंचे हैं। जिस तरह वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से अक्सर नौजवानों में जो है ये एक बेदारी आई हुई है, जिसमें आप भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्टूडियो पर पहुंचे हैं। तो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन कराम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों की इमलाक जो हमारे बुजुर्गों ने कौम की फलाह बहबूदी के लिए, नौजवानों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो वफ़ की थी, उन जायदादों को लेकर जो है आज मरकज़ी हुकूमत जो अपनी निचले दर्जे की सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाकर जो वफ़ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट के अंदर पिछले 3 तारीख को जारी कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों की भी इसमें कोताहियाँ हैं कि आज गैर हम पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर जो एकता रहना थी, जो हमारे अंदर जो यूनिटी रहना था, आज हमारे अंदर नहीं है। मुसलमान आज कहीं ना कहीं जो है मसलकी एतबार से बटे हुए हैं। ये बहुत बड़ा तकाज़ा। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल की अगर बात हम उठा लें तो जो दुश्मनान इस्लाम है वो कहते थे शिया और सुन्नी, लेकिन आज हर एक मसलक का नाम मैं ये कहूंगा स्टूडियो पर बैठ कर के, ना मुझे मालूम है ना अफसर भाई को मालूम है, इतनी नॉलेज हमारे मसलकों के बारे में गैरों को। आज फिर भी जो है हम लड़ते हुए एक दूसरे का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सही बात। अफसोस की बात है ये कि आज मुसलमानों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों की शरीयत को टारगेट बनाया जा रहा है, कुरान को टारगेट बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत के लिए, अपनी निचली दर्जे की सियासत को चमकाने के लिए हुकूमत ये काम कर रही है। अफसोस होता है कि मुसलमानों को आज भी वक्त है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है आप अपने मसलक को मसाजिद और अपने घर तक रखें। जब बाहर निकले तो मुसलमान बन करके निकले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बन करके। आजिज़ाना गुजारिश है मेरी। जिस तरह आपने अब ये बात कही कि मसलक को लेकर जो है, जब भी कहीं भी मुसलमानों पर हादसे पेश आते हैं, खुसूसन मॉब लिंचिंग का हादसा हो या किसी को कुछ फरोख्त करने के मसला पेश हो, जहां पर जो है कोई पूछता नहीं कि भी तुम किस मसलक से हो, सिर्फ नाम से जो है उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, तो अभी भी हम लोग जो है मसलक में पड़े हुए हैं। जी देखिए, हम जो सीएम इब्राहिम साहब एक जुमला बोलते हैं, बहुत हंसी का है लेकिन इबरत है कि खिदमत कर रही हम रिटेल में अपने अपने मसलकों की, लेकिन मारा खा रही होलसेल में। मुसलमानों की हालत यह है जी कि आज मैं हमारे बुजुर्गों से यह सुना हूं कि जब एक दाढ़ी रखकर टोपी पहनकर जो इस्लाम की शरीयत के मिजाज में रहता था, उससे बात जो करते थे तो थोड़ा पीछे खड़े होकर अपने सरों को झुका करके बात करते थे, आज आंख में आंख दिखा करके बात कर रहे थे। आज कौम की हालत यह है, क्यों? क्योंकि हम बिखरे पड़े हैं। ये खुदा को मानने वाले मसलकों में बढ़ गए हैं, लेकिन हजारों को मानने वाले एक जगह पर खड़े। अफसोस की बात है, आज भी वक्त है मुसलमानों, समझ जाओ। ये वफी नहीं, आने वाले दिनों में देखते रहिए कि सियासी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों को आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ आने वाली। जिस तरह आपका तारुफ में जब करवाया तो आपको जो है कांग्रेस स्पोक पर्सन के लिहाज से जो है पहचान जाने जाते हैं, और साथ ही साथ जो है आप हर मुद्दे पे बात किए हैं। मैंने बहुत जगह पर आपको देखा है, बड़े बड़े स्टेजों पर भी देखा है बाकायदा। तो जहां तक बात है कांग्रेस की, तो इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या राय अमल रहा? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं जी, उन्होंने पुरजोर तरीके से
वफ अमेंडमेंट बिल की खिलाफ वर्जी की है। जी। जो सेक्युलर पसंद लोग थे इन्होंने पूरे ने जो है इसकी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन फिर भी होते हुए भी जो है पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कर दिया गया। मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, मुसलमान कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, लेकिन मुसलमानों को एक होना बेहद जरूरी है। अच्छा, इसमें पार्टी दखल अंदाजी नहीं है। इसमें जो है कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, अपनी जगह पर है, अपनी सियासत के लिए है जी। लेकिन मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करे, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आए। आज हमारे पास क्या है, एक दूसरे की टांगा घसीट को यहाँ छटे जा रही, हमें दूसरों को लीडर बनाने जा रही, लेकिन खुद कभी नहीं बन रही। अपनी क़यादत को मजबूत करो, चाहे वो कांग्रेस का मुसलमान हो या दूसरी पार्टी का मुसलमान। मैं इन तमाम से गुजारिश करता हूं, मैं कांग्रेस का हूं, स्पोक्स पर्सन हूं, कांग्रेस पार्टी के फेवर में बात करना मेरा काम है, लेकिन मैं करता रहूंगा। लेकिन ये स्टेज अलग है, ये कौम का मसला है, मिल्लत का मसला है, हमारा मसला है, हमारे नौजवानों का मसला है। आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? आज हमारी जायदादों पर, मसाजिद पर, मदारिस पर, कब्रिस्तानों पर जो आज हुकूमत नजर डाल करके बैठे, ये आसान समझ रहे था, और एक बन करके दिखाना जरूरी है। मसलक है भाई, मसलक के इख्तलाफात रहेंगे, खत्म होने वाले नहीं है ये रतींश, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो मुसलमान बन करके निकलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बन करके निकलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात। अच्छा जनाब, जिस तरह आप नौजवान हैं, आपको इसका जो है बहुत ज्यादा इल्म है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता लग रहा है, जज्बा है, जुनून है, आपको इसकी अहमियत का भी जो है अंदाजा लग रहा है मुझे। आगे जाकर जो है हम मैसूर शहर की हद तक, यानी मैसूर शहर में हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसको जो है रोकने के लिए कानूनी एतबार से एहतजाज कर जिस तरीके से एनआरसी के अंदर 2019 के अंदर जो एनआरसी और सीएए लाया गया, उस वक्त जो पुरजोर तरीके से जो एहतजाज हुए मुल्क भर में हुए, और मैसूर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा पैमाने पर हुआ। तो इस तरीके से हम कर जो है इस चीज को, और जो है कोर्ट के कानूनी एतबार से हम इसे रोक सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बराए मेहरबानी ये सब होना है तो मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आना बेहद जरूरी है। अच्छा, मेरी मेरी बात यही है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आए। उलमाए कराम से भी आजिज़ाना गुजारिश है, आज हमारे अंदर जो सियासत है अगर ये सही जगह पर इस्तेमाल करे तो पार्लियामेंट हमारे हाथ में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर हम सियासत कर रहे हैं, अफसोस। अच्छा, कमेटियां वगैरह बनाकर। हाँ। और यहाँ पर भी हमने अक्सर देखा है, जहां पर भी मस्जिद के हो, मोहल्ले के कमेटी हो, सबको सदर बनने की ख्वाहिश, सबको सेक्रेटरी बनने की ख्वाहिश, सबको खजांची बनने की ख्वाहिश, सबको उसका एक रुकन यानी मेंबर बनने की ख्वाहिश। हम इतने में रह गए जी। आज इससे आगे नहीं बढ़ रहे। मुसलमानों के अंदर अगर सियासी तौर पर भी क़यादत है तो वो सिर्फ कारपोरेटर के हद तक है। कर्नाटक के अंदर 90 लाख के ऊपर हमारे वोटर्स हैं, जी हैं, लेकिन फिर भी 10 एमएलए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के अंदर हैं। और कर्नाटक के अंदर 90 लाख से ज्यादा वोटर्स होने के बावजूद भी एक एमपी हमारा नहीं खड़ाए थे, मगर जीतता नहीं। बस नहीं, मतलब रहने दो, हमारी क़यादत कहाँ है? ये सिर्फ कारपोरेटर के हद तक महदूद है। तो खुसूसन नौजवानों के लिए क्या आपकी तरफ से पैगाम होगा इंशाअल्लाह? आने वाले दिनों में हमको क्या करना चाहिए? कानून का सहारा लेते हुए अपने बड़ों की जो बातें हैं या जो कुछ भी उन्होंने जो ऐलान करेंगे उसको जो है किस तरह हम लेना चाहिए? देखिए, मैं नौजवानों को और तमाम मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप तैयार रहें अकाबिरीन की एक आवाज पर इंशाअल्लाह। जी। जिस तरीके से एक मौलाना ने कहा कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है, अबू तालिब रहमानी साहब। जी। देखिए, मुसलमान वो कौम है, हम टीपू सुल्तान की रूहानी औलाद है। सुभान अल्लाह। हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमाए कराम, हमारे आबा और अजदाद, हमारे असलाफ की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आजाद है। सुभान अल्लाह। ये मुल्क हमारा है। बेशक। ये मुल्क से हमारे नबी को वफा की खुशबू आती थी। आज ये लोग कहते हैं हमें दहशतगर्द, हमें गद्दार कहते हैं। अगर इस मुल्क को जरूरत पड़े तो हम अपनी गर्दनों को पेश करने के लिए तैयार हैं। बेशक, सही। जितना इस मुल्क पर तुम्हारा हक है उतना ही हमारा भी हक इस मुल्क पर है।
तो नौजवानों से आजिजाना गुजारिश है कि आज जो नशे की लत पर नौजवान बहुत जो मुब्तला होते जा रहे हैं, अफसोस होता है कि कौम के हालात को देखकर जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना था, आज वो नशे की लत में खड़े होने की ताकत उसके पास मौजूद नहीं है। आने वाली नस्ल जो है क्या सीखेगी इससे? अफसोस है इस बात का कि हम भी जो है अल्लाह को जाकर के क्या जवाब देंगे कि इस तरीके के माहौल है मुसलमानों के अंदर, खासकर मुसलमानों के अंदर और मुस्लिम मोहल्लों में ये चीज देखते जी। और जो है वफ के कई जगहों पर जो है मुसलमानों का भी गैर कानूनी कब्जा। ये बहुत जरूरी बात है भाई साहब, बहुत जरूरी बात ये जो बात कही आपने, इसी की वजह से जो है गैरों की नजरे में ये आया है। अपने ही लोग जो हैं वफ की मिल्कियत को जो है कब्जा कर लेकर मिल्कियत पर जो है काबिज होकर हैं जी। और जो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे कायदीन थे, जब इनको वफ मिनिस्टर्स मिले तब जिस तरीके से खिदमत करना था उस तरीके से खिदमत होकर नहीं है। सही बात। अगर उस वक्त, आज हम मैसूर में हैं, मैसूर के अंदर मरहूम कायद अजीजुल मुल्क अजीज सेठ साहब जो है पूरी हिंदुस्तान के अंदर वो बाबा औखाफ के नाम से नायाब शख्सियत साहब, बहुत बड़ी शख्सियत। उस तरीके से खिदमत करने वाला कोई कायद हमने नहीं देखा। क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में कि भाई इस तरह का कोई फिक्रमंद, इस तरह का जो है कोई हो सकता है? इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सबसे पहले जो है अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बेशक जालिम बादशाह को मुकर्रर अल्लाह ने किया है क्योंकि हमारे अमाल जो है ठीक नहीं, हमारे अमाल का नतीजा है, हमारी करतूतों का नतीजा है कि आज ये बैठकर हुकूमत हम पर कर रहे हैं। 600 साल की हुकूमत हमारी रही हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुसलमानों ने की। बेशक जाकर के देखो, अंग्रेज इस बात को लिखने पर मजबूर हो गए तारीख के हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने हमें शिकस्त दी है तो वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तारीख गवाह है जी, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क हमारा था, लेकिन हमने जो ये आज के दौर में जो हमने ये फितने फसादात बर्पा किए हैं, इससे हमारा ही नुकसान है, दूसरों का फायदा। अच्छा, अगर बात करें तालीम की, ये माशरा, हमारा जो माशरा तालीम से जो है क्यों दूर होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? आज छोटा बच्चा भी जो है उसे माँ खाना खिलाती है तो वो खाना खाने के लिए फोन पूछता है। अच्छा, आदत आज के मौजूदा हालात में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो रील्स आ रहे हैं वो किस तरीके के हैं? बेहुदा जी, बेहुदा रील्स आ रहे हैं। इसे देखकर जो पढ़ता है, पला बढ़ता है, तो वो खाक में तालीम की तरफ रुजू होगा। अफसोस है इस बात का कि मुसलमान गांजे के आदि, मुसलमान ड्रग्स के आदि, आज नौजवान जो स्लम में नौजवान है इंजेक्शंस ले रहे हैं। ये कैसी लत है मोहतरम, ये क्या लत है? अफसोस की बात है कि पुलिस महकमा भी खामोश है। तो बाकायदा उनको मालूम है इस बात का पूरा? जी, मालूम रहना चाहिए ना। लिमिट्स के अंदर जो उनके स्टेशन लिमिट्स रहते हैं, पुलिस महकमा खामोश है, हमारे उलमाए करम खामोश है, हमारे जिम्मेदारान खामोश। क्यों? उन्होंने अपने अपने इख्तिदार की परवाह कर लेकर बैठे। मैं आजिजाना गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा से कि एक प्लेटफॉर्म पर आए। जब तक हम एक नहीं बन सकते उस वक्त तक जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। इस कौम की आज हमें जो है गद्दार कहा जा रहा है, हमें इस मुल्क से निकल कर जाकर जो है तुम्हें पाकिस्तान दिया गया था। यहाँ के कई कर्नाटक के सियासतदान ने बात कही है। बोले सही बात। तो क्या हमने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां नहीं? इंडिया गेट आज गवाही देता है, जहां पर नाम लिखे हुए आज भी शहीदों के नाम 60% से जायद मुसलमान शहीदों के नाम हम पर मौजूद। उलमाए देवबंद ने जो कुर्बानियां दी, तारीखी कुर्बानियां हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तारीखी कुर्बानियां हैं, टीपू सुल्तान शहीद की, सिराजुद्दौला की, बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खान, ऐसे बड़े बड़े मुजाहिदीन ने कुर्बानियां दी। लेकिन अफसोस है कि हम अपने अकाबिरीन की तारीख को भुला बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात कही। तारीखी जो है जो सारी चीजें हैं, खुसूसन नौजवानों को इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके दिल में, जिसके जहन में
हमारी तारीख मौजूद है वो समझें कि वो आबाद है, वो जिंदा है। जिसने तारीख ही भुला दिया, जिसने तारीख ही जो है अपने इसमें नहीं बसाया, इसका मतलब वो मुर्दा है। कि हम अपनी तारीख को याद रखें और अपनी माजी को कभी ना भूलें। तो इसी तरह आज खुसूसन हमारे इस स्टूडियो पर जो है औकाफ के ताल्लुक से और जो हमारे हालात हाजिरा हैं उस पर बात करने के लिए माजिद तौफीक खान साहब जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने यहाँ पर आए। हमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह आपने बात की, जिस तरह आपने एक बेदारी के लिए, एक इंस्पिरेशन के लिए जो बात की, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब माजिद तौफीक खान साहब जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने जो बात कही है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।